अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक रुकैया व्लॉग। अब मेरे व्लॉग्स में आपको मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हर तरह का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी, नई वीडियोस, नई आइडियाज़ और जो भी एक्सपीरियंस है पेट्स के बारे में या खाने पीने के बारे में या होम डेकोर के बारे में, जो भी चीज़ें मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इंशाल्लाह आपको नई नई वीडियोज़ जो है वो मैं देखने को आपके पास मेरे पास मिलेंगी। तो आपने सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस लाजमी वीडियो जो को है उसको लाइक कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जो पेट लवर हैं लोग, या पेरेंट्स या बच्चे जो भी है पेट लवर्स हैं, उनके लिए ये मैंने वीडियो बना रही हूँ। स्पेशली ऑस्ट्रेलियन तोते, ये देखें, तोते को मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, ज़ख्मी हो गई हुई थी, आपस में ही लड़े थे, ये दो तोतियाँ आपस में लड़ी थी तो जो ज़ख्मी कर दिया था इसको। तो इसकी टेक केयर कैसे की थी, इसको कैसे मेडिसिन वगैरह लगाई थी और क्या इसका जो भी था मामला, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर किए थे। और इस वीडियो में मैं इनका हल जो निकाला है वो ये, ताकि या इनकी लड़ाई जो है आपस में करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। लड़ाई अब माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो, बचपन में सुना करते थे। तो वही मेरे जहन में आया कि इनकी लड़ाई को तो ख़त्म किया जाए तोतों की, ताकि ये जो आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन है तो इनोसेंट सा जानवर, लेकिन एक दूसरे को जब मारने पे आते हैं तो ये एक दूसरे को जान से भी मार देते हैं। और ये हमारा सामने हमारे एक्सपीरियंस हो चुका है, इन्होंने एक तोते को मार चुके हैं। ये तोती को बल्कि अपनी माँ को ही इन्होंने मारा है और बहुत बुरी तरह मारा है। ये जो तोता है, ये तोती है, मैना है ये। और ये पैदाइशी ही जो है ये ऐसे दे देखें माजूर है, लेकिन ये अपने आप को काफ़ी कवर कर चुकी है। तो लेकिन ये है कि इसको हमने अब बाहर निकाला है इनकी लड़ाई की वजह से। और इनके जो है ये देखें कुज्जे अब निकाले हैं। कुज्जों का रखने के लिए ये देखें अंदर मैंने कपड़ा B6000 B7000 वो नीचे लगाना है कपड़े के, लगा के फिर ये जर्सी मैंने काटी थी, कोट था फ्लीस का, काट के वो मैंने अंदर सारे लगा दिया है। लगा के इसको अच्छी तरह, तो क्योंकि ये कुज्जे जो होते हैं ना वो ठंडे होते हैं, मट्टी के होते हैं, तो अंडे जो इनके या तो ख़राब हो जाते हैं या बच्चे ठंड से, इतनी ज़्यादा ठंड होती है वो मर जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो पहले तो मैं बाहर की साइड पे बच्चों की टोपी जो होती थी बची हुई, वो मैंने ना कुजे के ऊपर पीछे बाहर के ऊपर डाल देनी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा क्यों ना अंदर ही इसको कवर किया जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये एक्सपीरियंस काफ़ी कामयाब रहा है। तो इसको हमने अब दिखाया है। सबसे पहले तो कुज्जों को ठीक किया है, फिर हमने क्या किया जी, गत्ते लिए हैं। गत्ता ये देखें आपके सामने लिया है मैंने, और गत्ता लेके उसको स्टेपल कर दिया, आपस में ज़रा मोटा कर लिया, और ये देखें डोरी के साथ उसको दरमियान में से बांध के इसकी पार्टीशन की है एक पिंजरे की। दूसरे पिंजरे को वैसे ही रहने दिया है और इस पिंजरे की हमने पार्टीशन की है। ये देखें ये वाला जो है गत्ता मैंने लिया है। कार्टून ले लें कोई भी, आपके पास एक्स्ट्रा है, या डालडा का डिब्बा घर में पड़ा हुआ है, नहीं भी पड़ा हुआ तो आप किराने स्टोर से आप इजीली ले सकते हैं। लेके इसको मैंने उसके साइज़ के हिसाब से काटा है, कटिंग करके पहले माप लिया उसका पिंजरे का लेके, फिर मैंने इसकी कटिंग की है। कटिंग करके इसको स्टेपल कर दिया, इसके किनारे स्टेपल करके अब इस डोरी के साथ जो है ना इसको ना पिंजरे के साथ हम ऊपर से भी बांध देंगे और साइडों से भी बांध देंगे। और ये देखें अब कुछ वो बांध दिया है, अंदर लगा दिया सारा गत्ता जो था वो लगा दिया है। और 3 तोते इस साइड पे कर दिए हैं और एक पेयर उस साइड पे कर दिए, ताकि जो एक पेयर को ये परेशान कर रहे हैं, कोई भी अंडा नहीं दे पा रहा, कोई भी जो है उस एक दूसरे को परेशान सारे कर रहे हैं। तो चलें 2 पेयर तो हैं वो जो है हमने सेव कर दिए, एक पेयर को दूसरे पिंजरे में कर दिया है और एक पेयर को इसी पिंजरे में हमने अलहदा कर दिया है। अब जो अगर इनकी प्रोग्रेस बेस्ट और बेहतर हो गई, यानी कि अंडे वगैरह ने उन्हें देना शुरू कर दिए, तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद सोचेंगे कि इनका क्या करना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब इतने ज़्यादा पिंजरे कहाँ से बंदा लाए, और इनको पिंजरों में रखना भी ज़ाहिर है जगह की स्पेस भी चाहिए होती है, उसी हिसाब से बिल्ली वगैरह से भी बचाना होता है, चील कौवों से भी बचाना होता है। तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है, सर्दी से भी बचाना है इनको, गर्मी से भी ज़्यादा बचाते हैं हम तो इस लिहाज से इस तरह से इनको ये देखें। अब इनका ये कुछ इधर अंदर रख दिया है, ये पेयर है, इसने माशाल्लाह बहुत जल्दी प्रोग्रेस की है इसने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी इनका। ये संडे को हमने रखा था और आज इन्होंने माशाल्लाह फ्राइडे को एक अंडा भी दे दिया। और ये है कि अब देखते हैं आगे नेक्स्ट इनकी प्रोग्रेस कैसी चलती है, वो फिर मैं इंशाल्लाह कल आपके साथ वीडियो भी दिखाऊंगी और अंडा वगैरह भी दिखाऊंगी। अब देखें जो गत्ता लगाया है ये माशाल्लाह जितना देखने में जानवर इनोसेंट है, उतना ही ये देखें नोटी और अपनी अक्ल के मुताबिक ये अपना ना
कोई ना कोई काम ख़राब इन्होंने करना होता है। ये देखें, अब ये जो मैंने गत्ता लगाया हुआ था ना दरमियान में, इन्होंने 3-4 दिन के अंदर ना चोंचे मार मार के ना उसमें 2 होल कर दिए, और होल करके ये पूरी की पूरी फैमिली उस पेयर के पास चले गए जिन्होंने अंडा दिया था। जाके उधर काफ़ी देर ये खेलते रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने एक दूसरे को मारा पीटा नहीं है। लेकिन फिर भी हमने हिफाजत के लिए ना इनको दोबारा फिर निकाल के दोबारा उधर अपने खाने में डाला, और यहाँ पे हमने अच्छी तरह टेप लगाई दोबारा। और ये देखें, मैंने फिर दोबारा गत्ता काटा, एक काट के वो दोबारा फिर यहाँ पे स्पेस बना के इसको लगाया। लेकिन ये देखें, ये बाज नहीं आ रही, ये भी और इधर दूसरे जो पिंजरे का पेयर है वो भी, दोनों ही मिलके इसको कटिंग कर रहे हैं। ये देखें, कटिंग करके चोंचों के साथ काट के इसको फेंक रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं, रास्ता बना के ताकि हम उधर से इधर से उधर जाएं। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको किसी बेहतर स्पेस में इनको डालते हैं, करते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं देख रहे हैं कि हम ये इनका प्रोग्रेस क्या होती है। बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो पेट्स के बारे में, ये जो बर्ड्स हैं, तो आप लाजमी कर सकते हैं कि इनको किस तरह रखना है, किस तरह करना है। मैं बहरहाल इनकी सबसे जो आपने लड़ाई इनकी ख़त्म करनी है। जो भी पेयर जो अंडा देना चाहता है उसको आपने सब परिंदों के साथ नहीं रखना, और जिन्होंने अंडे दे दिए हैं उनको भी सब परिंदों के साथ नहीं रखना। नहीं तो ये अंडे भी ख़राब करेंगे, एक दूसरे को मार भी देंगे और बुरी तरह एक दूसरे को ज़ख्मी भी कर देंगे। यानी कि इतने ये डेंजरस हो जाते हैं एक दूसरे के लिए ही। तो इनकी लड़ाई को ख़त्म करनी है सबसे पहले, और लड़ाई को ख़त्म करने के लिए आपने इनको स्पेस देनी है, इन सबको अलग-अलग करना है, उस पेयर को अलग कर देना है जिसका जो कि आपको लगता है कि वो अंडे वगैरह देना चाहते हैं या अंडा दे रहे हैं, तो उस पेयर को आप अलग कर देंगे। अंडे दे दिए हैं उस पेयर को आपने अलग ही कर देना है, दूसरे पिंजरे में कर देना है या किसी दूसरे बॉक्स में डाल दें कि जहाँ वो सेफली आराम से तसल्ली से अंडे वगैरह दे दें। बहरहाल ये वीडियो थी इसके बारे में, तोतों के परिंदे के बारे में। ये देखें, ये सारा सेट किया है, सारा दिन संडे का दिन हमारा ऐसे ही लगा है। ये सारा 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं, पिछली भी एक वीडियो बनाई और एक ये वीडियो बनाई, ताकि सारी डिटेल आपको साथ समझ आ जाए। अब हम चलते हैं जी गुड़ वाले चावलों की तरफ। ये मेरे पास रात के चावल पड़े हुए थे जो फुल बॉयल हैं, इनमें ज़रा भी मैंने कन्नी नहीं रखी हुई, बॉयल थे। दाल चावल बनाए थे, या शायद मेरा ख्याल है किसी मसरों के साथ बनाए थे। तो ये है कि ये देखें, चावल पड़े हुए हैं बॉयल, फ्रिज में पड़े हुए थे। सुबह मैंने इनको निकाला है, निकाल कर तो मैंने क्या किया है, ये देखें, ये ले लिया है गुड़, और गुड़ मैंने ऐसे ही बाउल में डाल दिया है। डाल के इसमें मैंने आधा गिलास पानी का डालूंगी। ये देखें, आधा गिलास मैंने पानी का डाल दिया है। ये बहुत ही जो बिगनर्स बच्चे हैं उनके लिए बना रही हूँ, लड़कियां हैं, वुमेंस हैं, जो भी हैं जिनको मुश्किल लगता है ये गुड़ वाले चावल बनाने, वो इस तरीके से बनाएं। देखें आपके चावल कितने अच्छे और बेस्ट बनते हैं, ज़रा भी ख़राब नहीं होंगे। बस अब आपने क्या करना है, इसको मेल्ट कर लेना है, आग पे रख देना, चूल्हे पे रख देना और हल्की आंच पे रख दें। आप अपने काम करें जो भी करने हैं, लेकिन भूल नहीं जाना इसको। ये देखें, अच्छी तरह मेल्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रेन करेंगे, और इसके नीचे जो भी मट्टी, जो भी रेत वगैरह या जो भी तिनके वगैरह होंगे वो सारे निकल जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने सौंफ, इलायची और ये जो है मग्ज़ वगैरह थे ग्राइंड करके रखे हुए, इसकी भी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, जिसमें मैंने 4 मग्ज़ थे, पम्पकिन्स के बीज थे, बादाम थे और गूंद कतीरा थी, वो सारी मैंने ग्राइंड करके रखी हुई है। उसकी वीडियो मैंने अलग से डाली है। ये देखें, ट्रेन कर दिया है। बाकी ये मैं सारा वाश कर दूँगी। वाश करके तो हम इसको गिरा देंगे सिंक में, और बर्तन को हम अच्छी तरह जो है वो वाश कर लेंगे। वाश करने के बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। जिनको गुड़ वाले चावल नहीं बनाने आते लेकिन वो शौकीन है गुड़ वाले चावल के, तो यकीन करें आपके गुड़ वाले चावल बिल्कुल भी मैसी नहीं होंगे, ना ही वो घुलेंगे ना मिलेंगे। तो आप ना बस ऐसे चावलों को बॉयल कर लें। बासमती चावल हैं, मैंने कोई कर्नल चावल नहीं लिया, मैंने कोई सेला चावल नहीं लिया, बासमती आम चावल हैं। और बासमती चावलों को ये कि आपने बहुत घंटा या आधे घंटे के लिए भिगोना नहीं है, सिर्फ 15 मिनट के लिए भिगोना है। ये देखो, ये जो चाशनी बनाई थी वो भी बिल्कुल पकाई नहीं थी ना ज़्यादा, बस मेल्ट किया था, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अभी हल्की हल्की वो ज़रा ठंडी हुई है, होने दिया, फिर मैंने उसको ड्रेन किया है पुनः, ताकि हाथ भी हमारे ना जल जाएं। जो बिगिनर लोग हैं वो ज़रा एहतियात से काम करें, इसको थोड़ा सा चाशनी को ठंडा होने दें। अब मैंने दोबारा उसको आग पे रखा है। आग पे रख कर मैंने उसमें क्या डाल दिया है, देसी घी डालने लगी हूँ मैं उसमें, और उसमें मैंने सौंफ डाल दी है 1 चम्मच, और 3 इलायचियाँ मैंने उसमें ऐड कर दी हैं। बस 3 इलायचियाँ, सौंफ, और इसमें ये देसी घी थोड़ा सा जाएगा, हस्बे मामूल आप उसके मुताबिक देसी घी डाल लें।
थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना आपको आसानी, क्योंकि गुड़ जो होता है वो ऑलरेडी गर्म है, तो इसमें ज़्यादा देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बीपी वगैरह हाई ना हो तो आप डालडा घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपने देसी घी ही ऐड करना है। गुड़ क्योंकि ऑलरेडी ही गर्म है, तो इसलिए चावल भी जो खाने हैं वो अपने एहतियात से ही खाने हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा ही प्लेटें भर भर के आप खा रहे हैं, लेकिन आपने स्वीट डिश के तौर पे थोड़े से आप ले लें। मैंने ये तकरीबन थोड़े से अपने लिए निकाल लिए थे, बाकी मैंने कुछ नेबर्स को भेजे थे, मैं कहता ताकि वो भी चख लें और देख लें। ज़रा शेयर करके चीज़ खानी चाहिए, मज़ा भी आता है। चलें जी, अब ये देखें, अब मैंने क्या किया है, वो जो चाशनी थी उसको मैंने 5 मिनट तकरीबन बॉयल किया है, ढाँप दिया था ऊपर से, अच्छी तरह वो पक गई है। यानी उसमें सौंफ का भी असर निकल गया, उसमें छोटी इलायची का भी असर निकल गया, खुशबू ज़रा उसमें फ्लेवर आ गया, इन्हेंस हो गया, उसमें अरोमा उसका इन्हेंस हो गया। तो मैंने ये देखें, ये चावल हैं उबले हुए, ये देखें आपके सामने बासमती चावल हैं। तो ये चावल मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बासमती ही बनाती हूँ, मैंने कभी कर्नल और सेला नहीं बनाया। बिरयानी भी मैं बासमती चावलों से ही बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। बस इसका मैं टिप और ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि आपने इन बासमती चावलों को ज़्यादा भिगोना नहीं होता। ये देखिए, अब अच्छी तरह इसमें हमने इनको मिक्स कर देना है। मिक्स करके तो मैंने इसको ढाँप दिया था, तेज़ आंच की थी, नीचे आंच तेज़ करके तो मैंने ढाँप दी थी। और जब ये इसके चाशनी जो है ड्राई हो गई तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ओपन करके, यानी इसका ढकना ओपन करके, फिर मैंने इसको जो बाकी थी चाशनी उसको मैंने ड्राई कर लिया। ड्राई करके तो बस मैंने फिर नीचे से चूल्हा बंद कर दिया और उसको ढाँप के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। बस ये देखिएगा, अभी 2-3 मिनट में इसने इतना अच्छा और इतना अच्छा फ्लेवर इसने दे देना है। तो आपने बस इसको इस तरह का इस तरीके से बना लेना है। अच्छा, टिप जो मैं आपको बताने लगी थी, बॉयल करने के चावल को बॉयल आपने करना है। बासमती चावलों को बॉयल करने से पहले आपने क्या करना है, इनको भिगो देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए भिगो कर आपने चावल बॉयल रख देने हैं। और चावल का पानी जैसे ही बॉयल होगा तो आपने क्या करना है, उसमें नमक थोड़ा सा ऐड करके और थोड़ा सा घी ऐड करके बस उसमें चावल आपने डाल के बॉयल कर देने हैं। और अगर आपने बिरयानी के लिए चावल बनाने हैं यही बासमती के, तो फिर भी आपने 10 से 15 मिनट के लिए भिगोने हैं। भिगो कर तो आपने जो चावल होंगे उसमें आपने 1 या 2 लेमन ऐड कर देने हैं, निचोड़ देने हैं। निचोड़ कर नमक उसमें डाल देना है 2 चम्मच भर कर, मतलब कि जिस हिसाब से आपके चावल होंगे, अगर किलो चावल हैं तो आप 2 चम्मच डाल दें और 2 ही लेमन डाल दें। डाल कर तो बस आपने चावलों को बॉयल कर लेना है। और हाफ़ चावल जैसे ही बॉयल होंगे तो आपने उनको निकाल लेना है। ये मैं बिरयानी के बारे में बता रही हूँ। अगर आपने ये वाले चावल बनाने हैं, गुड़ वाले चावल, तो इसके लिए तो सिंपल सा डिश क्या है, आप इसको अच्छी तरह फुल बॉयल कर लें चावलों को, तो बेस्ट है। बिल्कुल भी कन्नी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप कन्नी रख लेते हैं ना, उससे क्या होता है, वो चावल आपके ज़्यादा जो है ना वैसे ही ये मीठे में खड़े हो जाते हैं। मीठे में जितना भी आप चीनी डालेंगे या आप कोई भी डालते हैं अपना गुड़ वगैरह डालते हैं, तो उन्होंने चावलों ने मीठे ने वैसे ही उनको चावलों को हार्ड कर देना होता है। तो इतने भी चावल नहीं बॉयल करने कि वो बिल्कुल ही खिचड़ी बन जाए तो फिर आप उनमें गुड़ डालें, नहीं, इतना ऐसे नहीं करना। आपने चावलों को आपने देखा ही होगा, जो मेरे जैसे चावल मेरे एक एक दाना अलहदा था, ऐसे ही दाना आपका अलहदा अलहदा होना चाहिए। इसके लिए बराबर का पानी डालना है आपने जब चावल बॉयल करने हैं। मैं चावलों के लिए कितना पानी डालती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। यानी कि अगर मेरा पास 1 गिलास चावल है तो मैं उसमें 2 गिलास पानी, डबल गिलास पानी का नहीं डालूँगी, मैं उसमें 1.5 गिलास पानी का डालूँगी। इसी तरह अगर मेरे पास 2 गिलास पानी के हैं, 2 गिलास चावलों के हैं, तो मैं उसमें 4 गिलास पानी के नहीं डालूँगी, मैं उसमें जस्ट 3 गिलास पानी के डालूँगी। ये मेरा फार्मूला है। मैं इस तरीके से चावल बॉयल करती हूँ बासमती, तो यकीन करें चावल बहुत अच्छे बनते हैं। और बहुत ही, चावल सिर्फ 15 मिनट के लिए भिगोने हैं, इससे ज़्यादा नहीं भिगोने चावल, ये आपने याद रखना है। और ये नहीं कि चावल भिगो के आपने रख दिए हैं, वो पड़े हैं और आप मसाला बनाई जा रहे हैं या आप गुड़ को कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने देखना है मेरा गुड़ वगैरह रेडी हो गया है, फिर आपने चावलों को जो है भिगो लेना है। भिगो के तो फिर आपने उनको अलहदा बॉयल कर लेना है। बॉयल करके फिर आपने उसको ऐसे चाशनी में डाल देना। अब देखें चाशनी जैसे ही हमारी ड्राई हो रही है, देखें मैं उसमें उसको, ये देखें ड्राई हो रही है ना, ये आपके सामने क्लोज़ किया है मैंने। ये ऐसे हल्का हल्का जो पानी रह गया है वो भी ड्राई हो जाएगा इसी के अंदर। और बस फिर आप मैं इसको दम दे दूँगी। दम दे के देखिएगा इसका कलर इतना अच्छा, इससे भी अच्छा इसका कलर आ जाएगा जब ये पककर फुल रेडी हो जाएगा।
अभी ये मैंने ओपन रखा हुआ है ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि मुझे मकसद है हमारा चावलों के अंदर गुड़ का पेनिट्रेट कर जाना। चावलों का जो मीठा है वो चावलों के अंदर गुड़ का जो मीठा है वो चावलों के अंदर अच्छी तरह पेनिट्रेट कर जाए और चावल जो है हमारे ज़्यादा मीठे और अच्छे हो जाएं, फीके फीके चावल ना लगें। और वाकई ये बहुत मज़े के, बहुत ही अच्छे लगे थे, बहुत ही अच्छे बने थे। और मैंने गुड़ भी देखें आपके सामने ज़रा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि चावलों में मीठा अगर जर्दे में भी और गुड़ के चावल अगर मीठा मुनासिब ना हो, फीके चावल भी अच्छे नहीं लगते, ना गुड़ वाले और ना ही जर्दे के मुझे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मीठा ज़्यादा रखा है। तो उन्होंने ज़ाहिर है जब एब्जॉर्ब किया चावलों ने तो वो बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट इसका जो था वो चावलों का फ्लेवर था। अब मैं इसको ढाँप दूँगी, ये देखें ढाँप कर, और दम वाली आग कर दूँगी मैं इसकी। दम वाली आग के लिए बस 2-3 मिनट के लिए हमने इसको दम देना है। दम देकर बस फिर हमने इसको छोड़ देना है, आग बंद कर देनी है नीचे से। और ये देखें अब 2-3 मिनट के बाद मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ओपन करके तो बस आपने अब क्या करना है, इसको सर्व कर लेना है। एक प्लेट मैंने जो बनाई थी वो अपने नेबर्स के लिए बनाई थी, उनको भेजी है मैंने, और बाकी थोड़ी सी मैंने रख ली, कि बच्चे बहुत कम खाते हैं। एक आध बच्चे ने बस थोड़ा सा लिए थे चावल और वो हमारे लिए काफ़ी थे। तो बस ये देखिए जी, अब इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके सामने पेश करती हूँ। इसमें मैंने सौंफ डाली है, छोटी इलायची, उसी घी को मैंने पानी में ही डाल दी थी और देसी घी डाला था। अब ऊपर मैं डालूँगी इसके किशमिश। बीच में किशमिश मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे ज़्यादा सॉफ्ट किशमिश में है, जो फूली हुई किशमिश है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये देखें ऐसे किशमिश और काजू है, बादाम है, तो अगर बादाम भी आप डालें, लेकिन मैंने जो बादाम का पाउडर था वो इसमें ऐड कर दिया। बस अब आसे इसको सर्व करें और इसको आप जैसे मर्ज़ी इजीली खाएं। आगे रमज़ान में भी आप चावल अगर बॉयल अगर आपके पड़े हुए हैं तो आप स्वीट डिश, आपको कुछ भी खाने को दिल कर रहा है रमज़ान शरीफ में, तो आप बस गुड़ फटाफट आप इसको मेल्ट करेंगे तो आप इसके चावल, मीठे चावल बना सकते हैं, आपकी डिश तैयार हो सकती है। अगर मेहमान भी आ रहे तो ऐसे आप कर सकते हैं। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।